नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। 30 अक्टूबर को विधानसभा उपचुनाव के तहत कुशेश्वर स्थान और तारापुर में मतदान होना है। इसी कड़ी में हम और हमारी टीम फिलहाल कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात जो है कांग्रेस के प्रत्याशी अतिरेक कुमार जी से हुई है। अतिरेक कुमार जी के बारे में आपको बता दें तो अतिरेक कुमार जी के पिता डॉक्टर अशोक राम जी कई बार सिंघिया से विधायक भी रह चुके हैं और वह राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और अगर अतिरेक बाबू की बात करें तो अतिरेक बाबू ने अमेरिका से MBA की पढ़ाई की है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि जो व्यक्ति अमेरिका में रह से MBA किया हो वह किसी भी नौकरी में 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए के महीने पर काम कर सकता है, लेकिन इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ना चाहा और कांग्रेस ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि अतिरेक बाबू से जब पहले हमारी मुलाकात हुई थी ऑफ कैमरा पर, तो इन्होंने बताया था कि यह क्षेत्र के विकास को, क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए इन्होंने कई नौकरियों को ठुकरा कर क्षेत्र की जनता के लिए काम करने का संकल्प लिया। तो ऐसे में हम बात करते हैं अतिरेक जी से और इन्हीं से जानते हैं। सर, तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे कि आप MBA की पढ़ाई की अमेरिका से, तो आप कहीं भी नौकरी कर सकते थे, लेकिन आप ये राजनीति में क्यों हैं? देखिए, मैं यूथ कांग्रेस से 10 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था यूथ कांग्रेस का, जब इलेक्शन हुआ था बिहार में तब मैं लड़ा था और मैं जनरल सेक्रेटरी बना था। और उस समय से मैं पहले यूथ कांग्रेस और फिर कांग्रेस की तरफ से हर जगह काम करते आ रहा हूँ, सेंट्रल से कमेटी से। इसलिए आप राजनीति में हैं। आप कुशेश्वर स्थान सीट से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। आप भी पूरा घूमे हैं, चुनाव प्रचार भी बंद हो चुका है, पूरा क्षेत्र का आपने भ्रमण किया। हम लोगों आपको क्या क्या समस्याएं लगी कि यहाँ की जनता को सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी। यहाँ पे रोडों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रोड नहीं है, इसके चक्कर में लोग यहाँ से अपने जब बाढ़ आती है, ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, जब बाढ़ आती है तो लोग अपने अपने गांव में बंद हो जाते हैं, गांव से बाहर नहीं निकल पाते हैं, नाव से हिलना पड़ता है, नाव से नहीं तो कादों में हिलना पड़ता है। और इसका समाधान सरकार कर सकती है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। ये चाहते हैं कि मतलब अंदर से ये नहीं चाह रहे हैं कि कुछ कर पाए कि लोग अब जब भी बाढ़ आती है अनाउंस कर देते हैं कि बाढ़ पीड़ित जगह है तो 1 बोरा चावल दे देंगे, अब उसमें आप बिता दो अपनी ज़िंदगी। ऐसे थोड़ी होता है। लोग को, यहाँ के लोग भी, इनको भी प्रगति चाहिए और इसलिए इस बार वो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। सर, कनेक्टिविटी की आपने बात की तो हम भी उसी पर आते हैं। यहाँ से जब धवोलिया होते हुए, बिसुनिया बांध होते हुए जब हम लोग बहेरा गांव पहुँचे तो वहाँ पे हमको पता चला कि वहाँ के लोगों को मार्केट अगर जाना है, मुख्य बाज़ार अगर वहाँ जाना है तो उसके लिए भी नाव चाहिए। हमने जब लोगों से पूछा कि जो है अगर रात में किसी को बीमारी हो जाता है कि या इमरजेंसी कुछ आता है तो बोले अगर नाव मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भगवान भरोसे। तो ऐसा कब तक चलते रहेगा सर? देखिए, जब लोग बीमार होते हैं खटिया पे चढ़ाकर लोग पानी में हिलते हुए आते हैं मार्केट। यही प्रॉब्लम है। ये हमको इसका सलूशन निकालना है और इसका सलूशन तभी निकलेगा जब यहाँ के जो विधायक बनते हैं वो अपना इसका समाधान करेंगे, तभी होगा। आपके पिताजी भी कई बार विधायक रह चुके हैं और उस समय जब वो विधायक थे तो ये जो कुशेश्वर स्थान है उसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता था जी। तो उस समय आप हमेशा पिताजी के साथ रहे हैं, तो उस समय और अभी क्या कुछ आपको परिवर्तन लगा है? जी, जब अभी आप जिस किसी रोड पे जाइएगा इस 24 पंचायत में, आप उनसे पूछ लीजिए ये रोड किसका बनाया हुआ है। हर पुल पे आप पूछ लीजिए ये पुल किसका बनाया हुआ है। सारा काम उनका किया हुआ। 15 साल से आगे कुछ काम नहीं बढ़ा है। 15 साल से विधायक सोए रहे थे। विधायक जी हमारे जो थे वो विधानसभा में कुछ आवाज़ नहीं उठा पाए कुशेश्वर स्थान का। वो खाली विधायक ही बन के रह गए, काम कुछ नहीं किया। उनके नाम पर अब वोट मांगने के लिए मुझे आज 17-15 मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे शर्म आता है कि वो किस हिसाब से वो वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे खुद पानी में हिलते हैं वोट मांगने के लिए और बोलते विकास हो रहा है। आप खुद घूमे हैं यहाँ पे, आपने देखा है क्या हालत है यहाँ का। सर, अगर राजनीति पे आए तो राजद और आपकी गठबंधन थी कांग्रेस की, ऐसा हुआ कि गठबंधन टूटी। हालांकि अभी भी नेता कुछ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन नहीं टूटी है। लालू जी की सोनिया जी से भी बातचीत हुई है एक 2 दिन पहले, जो हमको जानकारी मिली है सूत्रों से। तो ऐसे में
आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से राजद आपके खिलाफ जो है चुनावी प्रचार, कल लालू जी की भी रैली हुई थी, हालांकि उस रैली में यह भी देखने को मिला कि कुछ लोग दरभंगा जिला के आए हुए थे, कुछ समस्तीपुर से आए हुए थे, लेकिन भीड़ थी। और मैंने भी इमरान प्रताप गड्डी जी का रैली कवर किया, उसमें भी बहुत काफ़ी भीड़ थी। तो क्या आपको लगता है कि जो ये भीड़ आती है वो वोट में परिवर्तन होगा, या सिर्फ कोई नेता को देखने भी आता है? खाली नेता को देखने आया। जब इनकी कल लालू जी की हुई थी तो इनके जितने 32 या 33 विधायक यहाँ पे कैंप कर रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र से लोग लाए थे। और जो बात आपने सोनिया जी की कही, सोनिया जी ने फ़ोन किया था लालू जी को और उन्होंने पूछा था कि आपने ये जो बात बोली हमारे भक्तचरण दास जी के ऊपर, उसके बारे में पूछा था, कोई अलायंस वाले के बारे में नहीं पूछा था। अरे आपको क्या लगता है जो लालू जी जो बोल दिए भगचोनर हैं भक्तचरण दास जी, क्या वो सही मायने में सही शब्द था? आप कैसे बोल सकते हो सही शब्द था? इतनी खराब भाषा बोलना किसी को, इतने बड़े नेता, आप नॉर्मल कोई आदमी भी बोले तो वो भी खराब होती है, और इतने बड़े नेता बोले तो बहुत ख़राब बात है। अगर आखिरी सवाल जो होगा, अगर आपको ये क्षेत्र की जनता इस पर मौका देती है तो आप वो 5 काम बताएं जो सबसे पहले आपके नज़र में है कि अगर हम विधायक बनेंगे, क्योंकि आप भी जब क्षेत्र से आते होंगे, रात में जब सोने जाते होंगे तो हमेशा वही चीज़ दिमाग में चलते होगा, अरे इस जगह पे गए थे, वहाँ के लोगों का कष्ट देखा, नींद नहीं आती होगी आपको। एक तो वो, और दूसरा चुनावी टेंशन भी रहता है। लेकिन जब आपने ये इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि हम ये काम कर ले तब आगे कुछ हो सकता है। और यहाँ से पलायन रोकने के लिए कुछ प्लानिंग है आपकी? जिस तरह से यहाँ बातग्रस्त है, लोग ज़्यादा पलायन करते हैं दूसरे शहरों में, तो उसको रोकने के लिए कुछ आपका जो है? देखिए, यहाँ पे हम इंडस्ट्री भी ला सकते हैं। यहाँ पे जो मछली का जो बिजनेस है यहाँ पे, मतलब जी फिश फार्मिंग है। और फिश फार्मिंग कैसे, मतलब यहाँ पे मछली होता है लेकिन सारा प्रोसेस होने के लिए बाहर चले जाता है, सिलीगुड़ी जाता है। अब सिलीगुड़ी से एक्सपोर्ट होता है, मेजॉरिटी जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है कि वहाँ पे कितना डिमांड है इस मछली का। तो अगर हम इंडस्ट्री यहीं पर सेटअप कर दें, अब दरभंगा में एयरपोर्ट भी बन गया है, अगर हम यहाँ पे सेटअप कर लें तो यहाँ से सीधा दरभंगा जाके बाहर जा सकता है। लेकिन उसके लिए सोच से ज़्यादा आपको मतलब आदमी चाहिए काम करने के लिए। अब मुझे पता है कि कैसे हो सकता है, मैं वो करूँगा। ये मतलब आपको ये भी फिश फार्मिंग की बात की है सर, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि हम भी घूमे हैं तो हमको सब्जी दुकान से ज़्यादा यहाँ मछली दुकान ही लगा, नहीं यहाँ लोग जो है मछली से ही रोजगार करते हैं, लेकिन उचित दाम नहीं मिल पाता है सर। खेती भी है, खेती आधे साल चलती है, आधे साल मछली चलती है। तो जो ज़मीन पे अभी मछली आप ये पर आए हैं, यहाँ पे अभी मछली है, अब जब पानी सूख जाए तो खेती है, दोनों चीज़ यहाँ पे चलती है। और बाढ़ की बात जो होती है, ये पानी भी ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आधे लोग का उसी से चलता है, क्योंकि मछुआरे लोग की संख्या ज़्यादा है। और तो सब चीज़ देख कर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोलते कि बाढ़ डैम बना के पानी बंद कर दीजिए, तो आधे लोग का कैसे ज़िंदगी चलेगा। चलिए, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी अतिरेक कुमार जी, जिन्होंने कहा है कि अगर इस बार जनता इन पर भरोसा जताती है तो जो है वह सबसे पहले काम करेंगे कनेक्टिविटी के लिए, सड़कों के लिए, और उसके बाद उनकी जो दूसरी प्राथमिकता होगी वो होगी डिग्री कॉलेज, जो कि अगर यह विधायक बनते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर इनकी पूरी कोशिश होगी कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज खुले। और यहाँ की जो सड़कों की जो बदहाल व्यवस्था है, तो शायद नीतीश कुमार अगर सड़क के मार्ग से आते हैं कुशेश्वर स्थान तो शायद उनको झलक पाता, लेकिन वो तो सुशासन की चश्मा लगाए हुए हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ के आते हैं, 10 मिनट में हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, मंच से जो है बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, लेकिन असली हकीकत नीतीश बाबू देखना है तो कुशेश्वर स्थान उस इलाके में जाइए जहां पहुंचने के लिए 2-2 घंटा नाव पर बैठ कर सवार होकर इस नदी से उस नदी जाना पड़ता है, तभी वहाँ के लोगों से मिल सकते हैं। अगर ऐसे में कोई लोग बीमार पड़ता है, इमरजेंसी होती है, तो उनको भी वही अगर तो ठीक है, नहीं भगवान भरोसे अब कहते हैं। तो ऐसे में अतिरेक कुमार जी का जो सपना है, हम इनको बधाई देंगे और शुभकामनाएं देते हैं कि जो है ये जिस सपना के साथ राजस्थान विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वो जल्द ही अपना सपना को पूरा करे, और ताकि यहाँ के लोगों का जो है कल्याण हो सके। क्योंकि नीतीश राज में, सुशासन की सरकार में सुशासन का चश्मा जो नीतीश कुमार जी पहने हुए वो जब तक नहीं खोलेंगे तब तक कुशेश्वर स्थान क्षेत्र की जनता का विकास नहीं हो सकेगा। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव मीडिया न्यूज़।